हो रहा है सर। हो रहा है। चलिए मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूं कि ये एक एग्जाम्पल ऐसा मैं ले रहा हूं, ऐसे एग्जाम्पल में फिर से इसको समझा रहा हूं एक बार मैं कि फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफजेड इज इक्वल्स u प्लस आई टाइम्स v इफ u माइनस v इज इक्वल्स x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज गिवन। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे कि whenever you are going to construct analytic function whose real part is given or whose imaginary part is given, in that situation you try to uh, consider a method named Minley-Thompson method, and with the help of this method, whenever you are given either imaginary part of the function or a real part of the function, so you can construct analytic function very easily by this method. But in this case, it is to construct fz is equals u plus I भी आपको इस केस में कंस्ट्रक्ट करना होगा यहाँ, लेकिन u and v are given in mixture, यानी u as well as v is just mixed and given is it is x minus y in bracket another bracket x square plus 4xy plus y square. तो इसमें आपको दूसरे तरह का स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वो स्ट्रेटजी में अभी इस्तेमाल करने के लिए मैंने लिखा कि इट इज गिवन दैट u minus v is x minus y x square plus 4xy plus y square, equation number 1. Here to construct analytic function fz is equals to u minus iv by the using Minley-Thompson method. So to apply this method we have to proceed in this way. हम इसके इस्तेमाल करने के लिए हमको इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। fz की वैल्यू लिखेंगे हम u plus i times v, इसमें हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको i टाइम्स fz मिलेगा, i टाइम्स u इज इक्वल्स माइनस v बिकॉज i स्क्वायर इज -1। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का आएगा 1 प्लस आई fz और राइट हैंड साइड में आएगा रियल पार्ट के पास रखेंगे तो u माइनस v आएगा और इमेजिनरी पार्ट के पास रखेंगे तो u प्लस v आएगा। फिर मैंने कहा था कि अब हम डिनोट करेंगे 1 प्लस आई fz, स्मॉल fz को कैपिटल fz ले लिया, u माइनस v को कैपिटल u ले लिया और u प्लस v को कैपिटल v ले लिया, तब हमको क्या मिलेगा? देन वी हैव क्या मिलेगा बताएं आप? तो हमारे पास ये मिलेगा कैपिटल fz इज इक्वल टू कैपिटल u प्लस कैपिटल i टाइम्स v, राइट? हेलो, यस सर। यस समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यस सर। ये मिलेगा आपका कैपिटल i टाइम्स v, यहां मिल गया, u मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने इस पीछे के सारे चीजों को भूल जाएंगे, फॉरगेट इट। अब यहां से मेरा नया काम शुरू होने जा रहा है। एक फंक्शन दे दिया गया है fz जो एनालिटिक फंक्शन है, इसको आपको निकालना है कैपिटल fz को, जबकि u गिवन है। व्हाट इज u? कैपिटल u क्या है? रियल पार्ट है। रियल पार्ट है, लेकिन हमारे में क्या है यहाँ u की वैल्यू कितनी है? u माइनस v। u माइनस v जो गिवन, ये गिवन है। यस सर। तो अब तो मिलने-थॉम्पसन लग जाएगा। यस सर। यस सर। इसके लिए हम जा रहे हैं अब मिलने-थॉम्पसन लगाने। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। इसके लिए हम लगाएंगे, तो अब इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं मिटाऊं और इसको आगे बढ़ूं। हो गया सर। हाँ, तो अब देखें यहां पर इसके बाद से क्या करना होगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे? नाउ we have to construct capital fz is equals capital U plus capital I times v being analytic function, being analytic, where u is given, where u means u minus v is equals x minus y in another bracket x square plus 4xy plus y square.
plus y square is given. ये हमारे पास हो गया. तो हम निकालेंगे del u अपॉन del x. नाउ del u अपॉन del x निकालेंगे, कैपिटल del u अपॉन स्मॉल del x ये निकालेंगे. कौन बताएगा इसको? हेलो, इसको मान ले फर्स्ट फंक्शन, इसको मान ले सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट टू लगाएं. तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड एडिसिस 4xy plus y square plus first as it is, second का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में it is 2x plus 2x 4y. plus 4y. Alright? Yes, sir. Yes, And sir. हम निकालने जा रहे हैं del u upon del y. del u upon del y निकालेंगे, फिर वही अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल. तो यहां आ जाएगा आपका -1 x स्क्वायर प्लस 4xy plus y square plus x minus y remains as it is, and the differentiation of the second part with respect to y partially it is 0 2y plus plus 4x. 4x plus 2y. Yes, sir. सही है. Yes, sir. Yes, sir. अब हम निकालेंगे phi1 z0. You know phi1 z0? phi1 z0 is nothing but it is del u upon del x at x equal to z and y is equal to 0. निकाला जाए. Yes, sir. हमारे पास सामने पड़ा हुआ है x इक्वल टू z लिखेंगे तो z स्क्वायर प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा z माइनस 0, यहाँ हो जाएगा 2z प्लस 0. राइट? Yes, sir. यानी कि हमारे पास phi1 z0 जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपका z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, मीनिंग देयर बाय 3z स्क्वायर. राइट? Yes, sir. अब हम जा रहे हैं निकालने phi2 z0. सर शैलेश ज्वाइन होना चाह रहा है. शैलेश, हाँ शैलेश गुप्ता दिख रहे हैं. ओके, चलिए अब यहां मिला है phi1 z0 निकल गया. अब हम चलते हैं phi2 z0. नाउ phi2 z0 is nothing but it is del capital U upon del y at x equal to z and y is equal to 0. रखा जाए. phi2 z0 आपके सामने लिखा हुआ है. जब इसमें लिखेंगे तो phi2 z0 क्या मिलेगा इसको ध्यान से देखिए. यहां जो है -1 becomes as it is. In the bracket when we take x equals z, then it becomes z square plus, and here is y becomes 0, so it is 0, and here is again y square is 0, so it is 0, plus x is z minus 0. All right, and here is 4z plus 0. क्लियर? तो हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास ये बचा phi2 z0 is equal to minus z square plus 4z square. This is again 3z square. ये भाई समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने देखा क्या कि 3z square जो है वो phi1 भी मिल रहा है और phi2 भी मिल रहा है. तो कोई बात नहीं, जो मिल रहा है हम लिखेंगे. अब हम चलते हैं मिलने थॉमसन का इस्तेमाल करने, क्योंकि हमको phi1 मिल गया है और phi2 मिल गया. ये phi1 मिल गया हमारे पास और ये phi2 मिल गया, तो हम डायरेक्ट ये अपडेट लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिलने थॉमसन. तो आप कहें तो इसको मिटा दें. हेलो, Yes, sir. यहां से ये मिट गया और अब हम चलते हैं now by Minley-Thompson method. Fz, capital Fz is nothing but it is integration of, in bracket, phi1 z comma 0
minus I times phi to z comma 0 dz and plus a constant c. यही तो होता है. Yes, sir. तो ये मिलेगा आपका fz is equal to what is phi 1? You know it is 3z square minus I Yes, sir. times 3z square dz plus a constant c. So capital Fz is now equal to 3z is 1 plus 1 minus I is just taken out. 3 is taken out. तो यहां बचेगा सिर्फ z स्क्वायर dz प्लस ए कांस्टेंट c. हमने 3 कॉमन निकाल लिया, z स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ये आपका 3 1 माइनस आई आ गया. यही तो होगा. और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो you will find 3 times 1 minus I. It is z cube upon 3 plus a constant c. 3 has gone. What is remaining? The remaining is Z cube f of minus z is equals z cube 1 plus 1 minus I plus a constant c. और Yes, आपको sir. तो पता है what is fz. fz आपने क्या लिया था? कैपिटल fz. हेलो. The capital U plus I capital Z. नहीं बेटा, नहीं बेटा. Small fz 1 plus iota. हाँ, 1 plus I into small of fz. It is capital fz. It is z cube 1 minus I plus c. Hence, small fz is equal to z cube 1 minus I upon 1 plus I plus c upon 1 plus I. Hello. Yes, sir. This c upon 1 plus I is entire constant. This term is entirely constant. है ना? Yes, sir. जब Yes, ये sir. सारे के सारे कांस्टेंट हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको दूसरा इसको कांस्टेंट simple- से रिप्लेस कर सकते हैं. Yes, तो sir. हमारे Yes, पास sir. जो आए और इसको थोड़ा सा हम रेशनलाइज कर लें. जी सर. ये हो जाएगा z क्यूब 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड प्लस c डैश. हेलो. Yes, sir. तो फिर ये आ गया हमारे पास fz इज इक्वल टू, ये आ गया आपका z क्यूब और नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, माइनस 2i प्लस एक कांस्टेंट c डैश. 1 से 1 गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई जेड क्यूब प्लस c डैश. So answer is f of z is equal to minus I z cube plus c dash. यही इसका आंसर होगा. तो ये प्रोसीजर मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा. Yes, क्या sir. कहते हैं? Yes, sir. सर सर अगर ये पोलर फॉर्म में रहेगा तब भी मिनट फंक्शन मेथड एप्लीकेबल है. बिल्कुल अगर हो polar जाएगा, form में question- बिल्कुल हो जाएगा. उस पोलर फॉर्म को हम क्या करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर देंगे. जी सर. हमको करना है. Anyhow, I have to find the values. I have to apply Yes, sir. the Minley-Thompson. So whenever you are given a u in terms of polar form, you can convert with the help of x equal to r sin theta, y is equal to r cos theta. ऐसे करके आप अपना कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आप मिल्ले-थॉम्पसन लगा लेंगे. समझ में आ रहा है? हेलो. अरे कुछ बोल नहीं रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे जो पोलर का sir. सवाल पूछा था, पोलर में हो तो कर सकते हैं, वो समझ में आया? Yes, sir. तो कोई भी फंक्शन को आप आराम से कर सकते हैं. बस ये ध्यान रहे कि आपका जो तरीका है वो सही होना चाहिए. ये आपको कोई भी तरीका इस्तेमाल करें आप, तो उसमें ये है कि ये जो स्टेप्स लिखे या कैलकुलेशन या मैनिपुलेशन जो भी आपके द्वारा होता है वो आपका सही होना चाहिए. उसमें कहीं कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए. इफ यू डोंट डू एनी सिली मिस्टेक, यू कैन गेट योर आंसर करेक्टली and you will get good marks. बात समझ में आ रही है? Yes, sir.
अब ये तो मैंने ऐसे आपको एक एग्जांपल बताया, इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे। मैं चाहता हूं कि एक दो क्वेश्चन आपको दें और आप उसको घर से करके ले आवें, अगर आपको इतराज ना हो तो, इफ यू डोंट माइंड। हेलो, यस सर, यस सर, यस एकदम। सर, यस सर। एक दो क्वेश्चन दें आपको। सर अंतिमा को ऐड कर लीजिए। जी, जी सर। आप कौन बोल रही हैं, किसको ऐड अंतिमा करने को के लिए? ऐड कर लीजिए। भाई अंतिमा अब अंतिमा। कोई हमारे पास वेटिंग रूम में कोई है नहीं बेटा कि हम इसको ऐड करें। एवरीवन इज एडेड। वेटिंग रूम में होता तो मैं ऐड कर ओके सर, देता। थैंक यू। हाँ, तो ये हमारे पास ये मिल गया। अब ये क्वेश्चन मैं देता हूं, आप इसको ध्यान से इस पर नोट करें और आप करें। एक तो मैंने अपने मन से लिया था। हाँ, सर कितने देखिए। टॉपिक बचे हैं और इस चैप्टर, हेलो, इस यूनिट में कितना और बचा है सर? इसकी यूनिट्स में कितना और बचा, इसका क्या मतलब तुम्हारा? सर इस चैप्टर में कितना टॉपिक और बचा हुआ है? इससे क्या आप सर निश्चिता क्यों ऐसा डिस्कनेक्ट पूछ हो रहे हैं? गई। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं बेटा? आप क्यों उब गए हैं क्या इस यूनिट से? अब बेटा ये कितना टॉपिक बचा है ये जानना जरूरी नहीं है, ये जानना है कि आपको क्या क्या आता है और कितना जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप कर ले पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सीखिए आप। वो सारी चीजें हम पढ़ाएंगे जो आपसे इस यूनिट में है, और कोई चीज छोड़ूंगा नहीं मैं, इतना जान लीजिए। जो आपके एग्जामिनेशन से कंसर्न है और सिलेबस में आपके मेंशन्ड है। आप अभी तक आपने मिलाइए सिलेबस, आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सिलेबस भेज दिया है ना ऑलरेडी। हेलो, हेलो। यस सर, आप यस सर। सिलेबस यस को सर। आप सिलेबस को देखें, जो जो टॉपिक उसमें मेंशन्ड है वो सब आपका हो रहा है कि नहीं ब्लैक बोर्ड पर, उसको ध्यान से देखें। यस अब सर। कोई टॉपिक उसमें मेंशन किया है, इस पर ढेर सारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं, लेकिन वही टॉपिक्स आपके इस्तेमाल में आते हैं जो आपके कंसर्न हो, आपके सिलेबस में या एग्जामिनेशन में पूछे गए, और यस सर। आलतू फालतू पढ़ने का नहीं है। जी बात समझ सर। में आ रही है ना? तो ये हम जा रहे यस हैं सर, बताने एकदम। आपको। ये आपका हो गया, और अब की बार तो शायद ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएगा, तो आप थोड़ा सा ये मेंटली प्रिपरेशन होगा, और नया आपके लिए एक्सपेरिमेंट भी होगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप नोट करें प्लीज। ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन construct an analytic function f of z is equal to u plus I times v, for which u minus v is e to the power y minus cos x plus sin x, e raised to the power y minus cos x plus sin x, divided by cos x plus sin x cos hyperbolic y minus cos x, cos hyperbolic y minus cos x। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको जैसे मैंने बताया है इसी माध्यम से आपको करना होगा। तो आप ये कोशिश करेंगे या इससे डर जाएंगे? हेलो, सर कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश करें, और तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर निकाल सकते होंगे। ये थोड़ा सा एक दे दिया गया है कि अगर ये कह रहे हैं ये भी कि फाइंड द एफजेड आल्सो, यहाँ चाहे लिख दिया है कंसेक्युटिवली, फाइंड एफजेड सब्जेक्ट टू कंडीशन
सब्जेक्ट टू कंडीशन, एक कंडीशन भी इन्होंने दे रखा है, सब्जेक्ट टू कंडीशन f of pi by 2 is equals f of pi by 2 is equals 3 minus I upon 2, 3 minus I upon 2 ये दे दिया गया है। तो आप इस कंडीशन को भूल जाइएगा। आप क्या करिएगा, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट निकालिएगा, सुन रहे हैं ना? हेलो, यस सर। ये ऑब्जेक्ट निकालने के बाद उसमें सी आएगा, यस सर। सी आएगा तो आप क्या करिएगा, ये जहां जहां जेड होगा वहां वहां पाई बाई 2 रख दीजिएगा और उसका इस्तेमाल ये 3 माइनस आई बाई 2 का इस्तेमाल करिएगा तो सी निकल जाएगा और सी की वैल्यू को फिर Yes, उसी में sir. प्लेस कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो करके आएंगे। यस सर। अब आइए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनसे एक आध क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें, सर थोड़ा साइड हो जाइए, स्पीड साइड। हाँ हाँ मैं हट जा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल हो जा रहा हूँ। एक थ्योरम से तरह से है ये, आप उसको नोट कर लें, थ्योरम चाहे लिख लें ऐसे ही क्वेश्चन के रूप में। प्रूव दैट ये है, प्रूव दैट del 2 upon del x square plus del 2 upon del y square रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर आर ई एफ ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times of mod of f dash z का होल स्क्वायर, 2 times mod of f dash z का होल स्क्वायर, ये दिखाना है। मान लीजिए इस प्रश्न को करना है। इसको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ लिखें, कि प्रूफ की बात कर रहा है तो ये प्रूफ हम यहां लिखेंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है या जेड क्या है। तो यहां लिखा जाएगा कि वी नो दैट कि फॉर एनी z इज इक्वल्स x प्लस आई वाई, एफ जेड जो होता है वो होता है आपका u प्लस आई टाइम्स v, where u is nothing but it is a function of xy and v is nothing but it is a function of xy। ये तो आप जानते होंगे, u is a nothing but it is a function of xy, v is nothing but it is a function of xy, ये आपको ऑलरेडी जानकारी में है। Then what is the real part of z? You know what is real part of z? REF of z का मतलब होता है real part of z, fz, real part of f of z, जो हमारे पास देखेंगे तो u है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपका u है, बोलिए ना, हेलो। यस सर। अब आप जरा सा ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, ये आपका मॉड ऑफ u का स्क्वायर हो गया, ये तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड तो u है, तो ये हो Yes, जाएगा sir. मॉड ऑफ u का स्क्वायर और del 2 अपॉन del x स्क्वायर से ऑपरेट होगा और del 2 अपॉन del y से ऑपरेट होगा। यस यहाँ पर मैं जा रहा हूं निकालने del अपॉन del x ऑफ u स्क्वायर, इसका ये मतलब हुआ del अपॉन del x ऑफ, ये मॉड ऑफ u स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं आप रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर, ये हम जा रहे हैं निकालने। तो ये निकलेगा आपका u स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2u और del u अपॉन del x। Am I right? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस हेलो। सर। अब हम निकालेंगे Yes, sir. इसका, अब हम निकालेंगे इसका del 2 अपॉन del x स्क्वायर,
मॉड ऑफ यू का स्क्वायर, यानी यहां भी हो जाएगा del 2 अपॉन del x स्क्वायर मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 del u अपॉन del x का होल स्क्वायर प्लस 2u del 2u अपॉन del x स्क्वायर, ये मिल जाएगा। यहां तक नोट हो जाए तो आप इसको मिटा दे, मैं मिटाऊं? हेलो, हो गया सर। सिमिलरली अब देखें तो सिमिलरली क्या मिलेगा, ये तो था मैंने, सिमिलरली हम यहां लिख दे रहे हैं। सिमिलरली ये मिलेगा del 2 अपॉन del y स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का इस होल स्क्वायर मॉड में ये आएगा 2 टाइम्स del u अपॉन del y का स्क्वायर प्लस 2u del 2u अपॉन del y का स्क्वायर, राइट? यस सर। अब इसको हम मान लेते हैं 1 इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 2 इक्वेशन, एडिंग 1 and 2। अब यहां आप लिखें एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 you will get del 2 upon del x square plus del 2 upon del y square mod of real part of fz का whole square is equal to 2 times in bracket del u upon del x whole square plus del u upon del y whole square plus 2u times del 2u upon del x square plus del 2u upon del y square। जरा बताएं ये सही है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? जी सर। और ये आप जानते हैं कि जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है हम ले रहे हैं, उसमें जो u होता है, ये एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। जी इसमें सर। जो भी बात कर रहे हैं वो एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। एनालिटिक फंक्शन तो आपको पता होगा कि u तो कंजुगेट फंक्शन होता है, ये तो पूरा जी जीरो हो सर। जाएगा। क्यों? हेलो, यस सर। तो यस यहां सर। लिखेंगे कि सिंस del 2u upon del x square plus del 2u upon del y